नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आपका बर्थ डेट 5, 14 या 23 है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। मूलांक 5 के लिए अप्रैल मंथ का डिटेल्ड टैरो गाइडेंस। इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। और ऑनेस्टली ये कॉम्बिनेशन काफ़ी पावरफुल है, लेकिन साथ ही एक वार्निंग भी लेकर आता है। सबसे पहले बात करते हैं द डेविल कार्ड की। तो अप्रैल की शुरुआत में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो जहां आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल में नहीं हो। ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या कोई एडिक्टिव हैबिट हो सकती है, या कोई ऐसा माइंडसेट जहां से आप निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। लाइक ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, या आप किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में अभी हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो सकती है। ये कार्ड ये भी बताता है कि कभी कभी हम खुद ही अपनी चेन्स बना लेते हैं, हम खुद ही अपने आप को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं। तो हमें हमारे ही नेगेटिव पैटर्न्स, हमारी ही सोच को चेंज करना होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसी एनर्जी के बीच में आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा मौका, एक नई बिगिनिंग, स्पेशली कैरियर, फाइनेंस या स्टेबिलिटी के एरिया में। ये एक ऐसा चांस है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे सकता है। हो सकता है न्यू जॉब का ऑफर आए, कोई बिजनेस आइडिया स्टार्ट हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग बेस बनने लगे। यूनिवर्स आपको एक सीड दे रहा है, एक बीज दे रहा है, लेकिन क्या आप उसे ग्रो कर पाओगे? ये डिपेंड करेगा आपके नेक्स्ट चॉइसेस पर। आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं, लेकिन आप उसे ग्रैब करोगे, आप उस पर कितनी मेहनत करोगे, वही चीजें आपको आगे लेकर जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड कंफ्यूजन, इल्यूजन और मल्टीपल ऑप्शंस का है। ऑप्शंस आपको खूब सारे आएंगे, लेकिन आप उसमें से कौन सा चूज करते हो वो आपके ऊपर है। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, लेकिन हर चॉइस सही नहीं होगी। आप उसमें से कौन सा चूज करते हो वो ही आपके आगे के फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ शाइनी लग रही है, चमकदार लग रही है, वो एक्चुअली फेक हो। जो इंसान बहुत ट्रस्टेड लग रहा है वो एक्चुअली में फेक हो, और जो सिंपल लग रही है वो एक्चुअली आपके लिए बेस्ट हो। तो बहुत सोच समझ के बाद डिसीजन लीजिएगा। इस टाइम पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। डे ड्रीमिंग, ओवर थिंकिंग या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहिए, ओरिजिनल रहिए। फिर आता है लास्ट कार्ड 4 ऑफ कप्स। ये कार्ड डिससेटिस्फैक्शन का है, क्योंकि आपने गलत चॉइसेस करी हैं, तो हो सकता है कि आप पछता रहे हों। अगर आपने सही अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया या गलत चीज़ चूज कर ली, तो एंड ऑफ द मंथ आपको रिग्रेट या बोर्डम फील हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज़ सिलेक्ट कर लो जिससे आप फिर बोर हो जाओ। ये भी हो सकता है कि एक अच्छा ऑफर आपके सामने हो, लेकिन आप उसे देख ही ना पाए हों और किसी और ऑफर को, किसी लेस प्रॉफिटेबल ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया हो। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो कैरियर के लिए अगर मैं बात करूं, तो कैरियर में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपको अपने कंफर्ट जोन या टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना होगा और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा और उन पे काम करना होगा। डिसिप्लिन में रहो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो और हमेशा प्रैक्टिकल डिसीजंस लो। उससे आपको कैरियर में काफ़ी अच्छा स्कोप मिलेगा। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियली ये मंथ ग्रोथ दे सकता है, लेकिन क्विक मनी, ग्रीड या इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना होगा। ज़्यादा खर्चे करने से बचना होगा। जो स्टेबल लग रहा है वही चूज़ करो, जो सही लग रहा है वही चूज़ करो। लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या ऑब्सेशन हो सकता है, लेकिन क्लैरिटी मिसिंग होगी। तो कहीं ना कहीं आप डाउट में रहेंगे कि मैंने ये कमिटमेंट देके सही किया है या नहीं। तो ये टाइम है समझने का कि क्या ये कनेक्शन हेल्दी है या सिर्फ अटैचमेंट है। अटैचमेंट और प्यार में फ़र्क होता है, तो पहले वो चीज़ डिसाइड करें, फिर ही आगे कमिटमेंट दें। तो फाइनल गाइडेंस आपके लिए यही है मूलांक 5 के अप्रैल आपके लिए एक टेस्ट है। टेम्पटेशन वर्सेस डिसिप्लिन, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उससे पहचानना और सही चूज करना आपके हाथ में है। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, बहुत अच्छे से हर चीज़ को देखिए, समझिए और फिर ही कोई चीज़ को चूज करिएगा।
याद रखिए, हर चाइनीज चीज़, हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती और हर सिंपल चीज़ बेकार नहीं होती। तो स्टे अवेयर, स्टे ग्राउंडेड और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो। तो ये थी मूलांक 5 के लिए अप्रैल मंथ की गाइडेंस। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो इसे सेव करके रखें ताकि आगे पूरे मंथ में आप इसे रिफ़र कर सकें और इसे गाइडेंस ले सकें। और जितने भी 5 नंबर वालों को आप जानते हैं जिनकी बर्थ डेट 5, 14, 23 है, उनके साथ ज़रूर ये शेयर करें ताकि उन्हें भी आगे के मंथ के लिए गाइडेंस मिले। तो इस एनर्जी को अभी इसी वक्त क्लेम कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट मूलांक के साथ। राधे राधे।